दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद, बदरुद्दीन तैयब जी, मोहम्मद अली जिन्ना, सर सैयद अहमद खान। सही जवाब होगा बदरुद्दीन तैयब जी। तो याद रखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। अगला प्रश्न है, पृष्ठ तल की वक्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर्स, स्फेरोमीटर, बैरोमीटर। सही जवाब होगा स्फेरोमीटर। तो याद रखेंगे पृष्ठ तल की वक्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्फेरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कपूर को शुद्ध करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? आसवन विधि, निस्पंदन विधि, ऊर्ध्वपातन विधि, क्रिस्टलीकरण विधि। सही जवाब होगा ऊर्ध्वपातन विधि। तो याद रखें कपूर को शुद्ध करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? ऊर्ध्वपातन की विधि अपनाई जाती है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक आघातवर्धनी धातु कौन सी है? लोहा, चांदी, सोना, तांबा। सही जवाब होगा सोना। तो याद रखेंगे सबसे अधिक आघातवर्धनी धातु कौन सी है? सोना है। अगला प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे माना जाता है? अरस्तु, गैलेन, हिप्पोक्रेटस, प्लेटो। सही जवाब होगा हिप्पोक्रेटस को। तो याद रखेंगे चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे माना जाता है? हिप्पोक्रेटस को माना जाता है। अगला प्रश्न है, जीवों पर विकिरण के प्रभाव का अध्ययन क्या कहलाता है? माइक्रोबायोलॉजी, रेडिया बायोलॉजी, जेनेटिक्स, इकोलॉजी। सही जवाब होगा रेडियो बायोलॉजी। तो याद रखेंगे जीवों पर विकिरण के प्रभाव का अध्ययन क्या कहलाता है? रेडियो बायोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है, दांतों और हड्डियों में मुख्यतः कौन से तत्व पाए जाते हैं? आयरन और जिंक, कैल्शियम और फास्फोरस, सोडियम और पोटेशियम, कार्बन और ऑक्सीजन। सही जवाब होगा कैल्शियम और फास्फोरस। तो याद रखेंगे दांतों और हड्डियों में मुख्यतः कौन से तत्व पाए जाते हैं? कैल्शियम और फास्फोरस पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, पर्णहरित में कौन सा धातु पाया जाता है? एक बार फिर से देख लें, पर्णहरित में कौन सा धातु पाया जाता है? आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक। सही जवाब होगा मैग्नीशियम। तो याद रखेंगे पर्णहरित में कौन सा धातु पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। अगला प्रश्न है, लार का पाचन में क्या कार्य है? लार का पाचन में क्या कार्य है? वसा का पाचन, प्रोटीन का पाचन, एंजाइम द्वारा पाचन में सहायता, केवल स्वाद बढ़ाना। सही जवाब होगा एंजाइम द्वारा पाचन में सहायता। तो याद रखेंगे लार का पाचन में क्या कार्य होता है? एंजाइम द्वारा पाचन में सहायता का कार्य होता है। अगला प्रश्न है, तृतीय कर्नाटक युद्ध के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? वर्साय संधि, पेरिस संधि, इलाहाबाद संधि, सालबाई संधि। सही जवाब होगा पेरिस संधि। तो याद रखेंगे तृतीय कर्नाटक युद्ध के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर हुए? पेरिस संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। तो साथियों आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।